बड़ी खबर आ रही है। डोनेस्क में 2 शहरों पर कब्जा हुआ है। नीप्रो के बड़े हिस्से पर रूस का कंट्रोल है और फ्रंट लाइन छोड़कर भागी है यूक्रेनी फौज। इस बात की जानकारी कंफर्म हो रही है। यूक्रेनी फोर्स पूरी ताकत में रूस पर हमला इसलिए कर रही है ताकि रूस को यूरोप पर हमला करने से रोका जा सके। यूक्रेन और यूरोप ने रूस के खिलाफ नए प्लान पर तब काम करना शुरू किया जब क्रेमलिन की सीक्रेट युद्ध रिपोर्ट लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन और उनकी सेना यूरोप में एक साथ डबल अटैक की तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत न सिर्फ नेटो देशों की सैन्य शक्ति बल्कि इंटरनेट, ऊर्जा और संवाद प्रणाली को पूरी तरह से ठप करने की रणनीति है। अब हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि क्या पुतिन का ऑपरेशन ओपेरा है। जानिए इस रिपोर्ट में। यूरोप में मौजूद नेटो देशों पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। सबसे ज्यादा संकट यूरोप में नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक पर है। पुतिन के टारगेट पर नेटो के 1-2 नहीं बल्कि 8 देश हैं। पुतिन की इसी आक्रामकता की वजह से यूरोप में मौजूद नेटो देशों में दहशत है। नेटो देशों में 1 महीने से रूस के जो ड्रोन और फाइटर जेट पहुंच रहे हैं वो इसी हमले की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन, फाइटर जेट और सर्विलांस विमान भेजकर पुतिन यूरोप में मौजूद नेटो देशों की सुरक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी जुटा चुके हैं। अब यूरोप मिशन लॉन्च करने की तैयारी है। पुतिन सेना न सिर्फ यूरोप पर डबल टैप अटैक करने की तैयारी कर चुकी है, पुतिन सेना डबल टैप अटैक कैसे करेगी अब इसे समझिए। एक तरफ रूसी सेना यूरोप में मौजूद नेटो देशों पर बारूदी हमला करेगी, ठीक उसी वक्त यूरोप में मौजूद रूसी एजेंट सबोटाज हमले करेंगे। रूस समुद्र में अंडर वाटर केबल काटने की तैयारी में है। ऐसा करते ही यूरोप इंटरनेट, एनर्जी और मिलिट्री कम्युनिकेशन विहीन हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस का जासूसी जहाज यंतार करीब 3 महीने तक यूरोपीय समुद्र में गश्त लगाता रहा। इस दौरान उसने समुद्र से गुजरने वाले अंडर वाटर केबल की जानकारी जुटाई। इन्हीं केबल की मदद से यूरोप में मौजूद नेटो देशों को इंटरनेट और ऊर्जा मिलती है। इन्हीं की मदद से नेटो सेनाएं आपस में बातचीत करती हैं। अब आशंका इस बात की है कि यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का ऑपरेशन यूरोप शुरू हो जाएगा। पुतिन सेना यूरोप में बारूदी हमले के साथ साथ सबोटाज हमले करेगी। नेटो को ना तो सोचने का मौका मिलेगा, ना समझने का और ना ही संभलने का। रूस की तरफ से इसी खतरे को देखते हुए नेटो ने ईस्टर्न फ्लैंक की सुरक्षा की तैयारी तेज कर दी है। तो
तो नेटो अपने ईस्टर्न फ्लैंक यानी फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया में 3 तरह का सुरक्षा चक्र तैयार करने जा रहा है। रूस और बेलारूस की पैदल सेना को रोकने के लिए बॉर्डर पर जमीनी दीवार बनाई जा रही है। इसके जरिए ऊंची ऊंची दीवारें और टैंक रोधी प्रणाली लगाई जा रही है। इस दीवार के पीछे सैन्य तैनाती भी की जाएगी। इतना ही नहीं, रूस के किसी भी प्लान को फेल करने के लिए नेटो आसमान में भी सुरक्षा दीवार बनाने जा रहा है। इसके तहत रूस या बेलारूस की तरफ से आने वाले किसी भी ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट को मार गिराया जाएगा। इसे नेटो ने हवाई दीवार नाम दिया है। तीसरी और आखिरी सुरक्षा चक्र का नाम है समुद्री दीवार। अगर रूस नेटो देशों पर ब्लैक सी या बाल्टिक से हमले का प्रयास करता है तो इसे रोकने के लिए समुद्र में नेटो की नौसेना तैयार रहेंगी, जो रूस के हमले को नाकाम करेंगी। यूरोप पर रूस का हमला इसलिए भी तय माना जा रहा है क्योंकि हंगरी भी अब सीक्रेट तरीके से रूसी सेना की मदद कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि हंगरी के ड्रोन 2 बार यूक्रेन के एयर स्पेस में घुस गए। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हंगरी अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना परिणाम भयावह होंगे। हालांकि हंगरी ने यूक्रेन के इस आरोप को निराधार बताया है। इतना ही नहीं, नेटो के विमान उस वक्त हवा में उड़कर जर्मनी की सुरक्षा करने लगे जब जर्मनी के पास अज्ञात ड्रोन पहुंच गए। आशंका है कि ये ड्रोन भी रूसी सेना ने ही भेजे थे। हालांकि अभी इस बात की जांच की जा रही है। रूस के रुख को देखते हुए जर्मनी समेत नेटो के सभी देश डरे हुए हैं। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि जर्मनी अभी ना तो युद्ध में है और ना ही शांति काल में है। फिनलैंड की सुरक्षा के लिए नेटो ने फॉरवर्ड ब्रिगेड बना दिया है। रूस के खतरे से डरे नेटो देश अब अमेरिका से थार्ड जैसा घातक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदकर तैनात करने जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के उपाध्यक्ष काया कल्लास ने ट्रंप से यूरोप और नेटो देशों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। कल्लास ने कहा है कि बिना अमेरिका के नेटो का कोई अस्तित्व नहीं है। ट्रंप ने कहा था कि वो सत्ता में आने के बाद युद्ध रुकवाएंगे। रूस को हम सब मिलकर ही परास्त कर सकते हैं। ऐसे में अमेरिका नेटो को उसके हाल पर नहीं छोड़ सकता। रूस के ड्रोन और फाइटर जेट लगातार नेटो के एयर स्पेस में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेटो देश इसके खिलाफ अब तक कोई एक्शन नहीं ले सके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर रूसी ड्रोन या जेट को गिराया गया तो पुतिन उसी वक्त महायुद्ध शुरू कर देंगे। इस बात की पुष्टि फ्रांस में रूस के राजदूत एलेक्सी मेशकोव ने भी कर दी है। मेशकोव ने कहा है कि अगर रूसी ड्रोन और जेट गिराए गए तो उसी वक्त युद्ध शुरू हो जाएगा। जाहिर है पुतिन और उनकी सेना का ब्लूप्रिंट तैयार है। रूस मौका ढूंढ रहा है। उसे जैसे ही सही समय और मौका मिलता है तो वो यूरोप में नेटो के खिलाफ खतरनाक सैन्य अभियान लॉन्च कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।